ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। यानी कि एक टेबल है स्टूडेंट्स, और वो टेबल का जो टॉप पोर्शन है ना, वो ट्रेपीजियम के शेप में है। फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meters and the perpendicular distance between them is 0.8 meters। यानी कि हमें उस ट्रपीजियम का जो टेबल का जो टॉप सरफेस है जो ट्रपीजियम के शेप में है, उसका हमें ट्रपीजियम का एरिया फाइंड करना है। उन्होंने पैरेलल साइड्स जो है ना, उसका लेंथ दे रखा है, और हमको पता है कि ट्रपीजियम के केस में जो है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स जो है, वन पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होती है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, जो 1 मीटर और 1.2 मीटर्स दे रखी है। उन दोनों के बीच में जो हाइट है दैट इज 0.8 मीटर्स दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सम है, और इसमें हम इस तरह से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू, पहले उसका फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस 1.2, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, और इंटू हाइट कितनी है 0.8। इसको सारे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रपीजियम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम था। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 and 3 are really very simple. So that will be your homework. Please try it by yourself. If you face any difficulties, then I'll be sending you the written notes and the PDFs to you. Now question number 4, the diagonals of a quadrilateral shaped field is 24 meters and the perpendicular dropped from the remaining opposite vertices are 8 meters and 13 meters. एक फील्ड है स्टूडेंट, उसका शेप ना क्वाड्रिलेटरल शेप में है, और एक डायगोनल उसका ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज 24 मीटर। और डायगोनल के ऊपर दो दो हाइट उन्होंने ड्रॉ कर रखी है ऑपोजिट वर्टाइसिस से। एक ये वाली वर्टाइसिस से हाइट है 13 मीटर की, और इधर वाली वर्टाइसिस से जो है हाइट है दैट इज 8 मीटर। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो किस तरह से हम जो है फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या क्या चीज हमको दे रखी है दैट विल राइट। तो सॉल्यूशन में गिवन हमको डायगोनल दे रखा है, एक तो 24 मीटर, हाइट 1 हमको दे रखी है 8 मीटर, और हाइट 2 दैट इज हमको दे रखी है 13 मीटर्स। ये सारे डेटाज लिख दिए। अब फाइंड करना है हमें क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज हाफ into sum of both the heights, that is h1 plus h2 into one of the diagonal, right? values put in करेंगे, that is half into, एक हाइट है 8 मीटर, दूसरी हाइट है 13 मीटर, और एक डायगोनल जो है वो 24 मीटर का है। ये सारी ये 2 यहाँ पे देखो कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 252 meter square. This is the area of the quadrilateral shaped field. Okay students, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दे रखा है द डायगोनल्स ऑफ द rhombus आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो जो डेटाज है वो पहले लिख देते हैं गिवन में। क्या क्या गिवन है? एक तो डायगोनल 1 दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल 2 भी दे रखा है दैट इज 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रॉम्बस फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ अ रॉम्बस
इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ इंटू d1 इंटू d2, दैट मीन्स हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। वैल्यूज पुट इन करेंगे तो डायगनल 1 कितना है, दैट इज 7.5 और डायगनल 2 है दैट इज 12। इसको आप जो है कैंसिलेशन करोगे, 2 1 जा और 2 6 जा, 6 इंटू 7.5 यू विल गेट 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ rhombus। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी सम बहुत ही सिंपल था। नाउ इसके बाद में हम एक और सम की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सम है। नाउ दिस इज द सम नंबर 8। ओके, तो पहले एक बार सम को हम देख लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या उसके अंदर दे रखी है, दैट विल रीड इट आउट। नाउ यहाँ पे बोला है मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन है ना एक जमीन खरीदना चाहता है, वो जमीन का शेप है ना ट्रेपीजियम शेप का है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ठीक है, उसकी कौन सी साइड, अलोंग द रिवर। यानी कि उन्होंने ऐसा बोला है कि ये देखो आपके सामने पूरा मैंने बहुत बढ़िया डायग्राम ड्रॉ किया है, ये बीच में दिख रहा है आपको ट्रेपीजियम शेप का एक फील्ड है, एक साइड में रोड जा रही है और दूसरी साइड में एक नदी है। उन्होंने बोला है कि ट्रेपीजियम की वो वाली साइड जो कि नदी के साइड में आती है, मतलब ट्रेपीजियम फील्ड का जो एक साइड है नदी से जो है टच करता है, वो डबल साइज है। ठीक है, डबल उसकी लेंथ है, और जो ट्रेपीजियम का साइड रोड के साइड में टच करता है उसका हाफ लेंथ है। ठीक है ना, ओके। और ट्रेपीजियम का हाइट उन्होंने दे दिया दैट इज 100 मीटर। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज हाउ मच दे हैव गिवन द एरिया डायरेक्टली 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। मुझे वो साइड की लेंथ निकालनी है जो नदी के किनारे किनारे, तो ट्रेपीजियम की ये वाली लेंथ निकालनी है मुझे। ओके, तो ऐसे वाले सम को हम कैसे करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रोड साइड एंड द रिवर साइड। दोनों की लेंथ हमें पता नहीं है, ट्रेपीजियम जो फील्ड है ना रोड साइड में उसकी क्या लेंथ है और रिवर के साइड में जो टच कर रही है उसकी क्या लेंथ है, ये दोनों ही लेंथ हमें नहीं पता है। तो लेट द लेंथ अलोंग द फील्ड, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रोड के नज़दीक नज़दीक जो उसकी साइड है उसको हम x मान लेंगे और इस साइड को हम 2x मान लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये साइड को, ये जो पूरी लेंथ है इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, x मीटर, और ये वाली जो है हम 2x मीटर मान लेंगे। ठीक है, फिर एरिया तो उन्होंने दे रखा है, एरिया ऑफ द फील्ड कितना दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो यहीं से हमारा जो है आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एरिया ऑफ फील्ड ट्रेपीजियम शेप में, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स a प्लस b इंटू हाइट that will give you 10,500। ओके, नेक्स्ट हाफ इंटू वैल्यूज पुट इन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक साइड को लिया था x, आप फिगर में देख लो, दूसरे साइड को मैंने 2x लिया था, और हाइट कितनी है उनके बीच में 100 मीटर्स की हाइट है, और उससे जो है एरिया निकला है दैट इज 10,500। बहुत ही सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई आपके सामने, यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अब किस तरह से इस सम को हम करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 50 जा 100। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 50 टाइम्स में। ओके, फिर ये x प्लस 2x हो जाएगा 3x इंटू बाहर है 50, दैट विल गिव यू 10,500। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x अपनी जगह पे और 50 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि इस साइड में वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो RHS में जाकर के वो नीचे डिनोमिनेटर में डिवीजन में चला जाएगा। इसको सारे को कैंसिलेशन करेंगे ना, तो आपको जो है कितना मिलेगा, x विल बी इक्वल टू, ऊपर मिलेगा 1050 और नीचे जो है वो आ जाएगा दैट इज 15। ठीक है, इस तरह से व्हेन यू सॉल्व दिस, ठीक है ना। ओके, ये फाइनली कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू दैट इज 70 मीटर। एक लेंथ आपने ट्रेपीजियम की निकाल दी। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जो है दूसरी वाली साइड की लेंथ कितनी है, तो वो हमने 2x मानी है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 70,
दैट विल गिव यू हाउ मच 140 मीटर। तो ट्रेपीजियम की एक साइड में जो लेंथ है वो 70 मीटर की और दूसरी साइड की जो लेंथ है वो 140 मीटर्स की है। यही सम में उन्होंने पूछा था स्टूडेंट्स। ओके